हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट वीडियो में स्टार्ट किए थे सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को और हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो कि एसएससी के एमटीएस है ना, एलडीसी, सीजीएल, सीपीओ इन सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज हम लोग फिर से उसी तरह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछा गया है। और इस क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही कंसेप्ट को लेकर के हम लोग सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन करके देखेंगे। तो चलिए आप वीडियोस में एंड तक बने रहें। तो चलिए हम लोग बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बता देता हूं, चूंकि हम लोग चैप्टर सिंप्लीफिकेशन को देख रहे हैं तो इसमें हम लोग कुछ सिस्टम के तहत क्वेश्चन को बनाते हैं और वो सिस्टम हम लोग का आता है बोर्ड मास नियम के तहत। तो बोर्ड मास नियम के सिस्टम को हम लोग जानते हैं, उसी के माध्यम से हम लोग सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन करके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बोर्ड मास नियम को मैं फिर से हल्का सा बता दूं कि ये बोर्ड मास नियम जो होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ये बोर्ड मास नियम जो है, ये बोर्ड मास नियम, बोर्ड मास नियम। तो बोर्ड मास नियम क्या बताता है फ्रेंड्स के बी फॉर ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट का मतलब होता है सबसे पहले आपको ब्रैकेट का काम करना होगा। अब ब्रैकेट में भी हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि इसमें तीन तरह का ब्रैकेट होता है। सबसे पहले ये छोटी ब्रैकेट होती है, छोटी ब्रैकेट होती है, पहले इसका काम होता है। फिर हम लोग ये मंझली ब्रैकेट आती है, मंझली ब्रैकेट आती है इस तरह से, और फिर ये बड़ी ब्रैकेट आती है। ब्रैकेट में सबसे पहले आपको छोटी ब्रैकेट का काम करना, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर आपको बड़ी ब्रैकेट का काम करना होगा। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हम लोग ओ फोर होता है ऑफ, इसको हम लोग ऑफ बोलते हैं, ऑफ। इसके बाद हम लोग को ऑफ का काम करना होगा और ऑफ के बाद हम लोग का आता है फ्रेंड्स यहाँ पे डी फॉर डिवाइड का काम करना होता है। इसके बाद फिर हम लोग ये मल्टीप्लाई का काम करते हैं। इसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे ऐड का काम करते हैं। इसके बाद हम लोग ये सब्ट्रैक्ट का काम करते हैं। तो ये हम लोग का सिस्टम के तहत चलता है फ्रेंड। तो चलिए हम लोग बगैर समय को गवाते हुए हम लोग क्वेश्चन को टू बी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन जो इस तरह से आया है, काफी बेहतरीन और इंपॉर्टेंट हम लोग बोल सकते हैं, ये एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग को इस तरह से आया है जो कि एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग अभी देखे हैं कि हम लोग बोर्ड मास नियम में सबसे पहले ब्रैकेट का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को छोटी ब्रैकेट दिया गया, यानी सबसे पहला काम हम लोग इसका करेंगे। यानी हम बोल सकते हैं 7 और 5 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा 12। यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और इसको अब हम लोग अगर देखा जाए फ्रेंड, तो इसके बाद हम लोग यानी कि ब्रैकेट के बाद ऑफ नहीं है तो अब हम लोग डिवाइड का काम करेंगे। तो डिवाइड का काम करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, 3 लिखेंगे, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई में 7 हो गया और यहाँ पे फिर हम लोग डिवाइड कितना हो गया फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग ये 42 इस तरह से दिया गया है। आगे अगर देखा जाए तो हम लोग अब क्या काम करेंगे फ्रेंड, तो सबसे पहले डिवाइड का काम करना होगा, मतलब इधर काम करेंगे और हम लोग इधर इस तरह से काम करेंगे। 42 को अगर हम 7 से डिवाइड देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 6 इधर आ जाएगा और यहाँ पे इनटू है, आप इसको रहने दीजिए। 12 को अगर 3 से डिवाइड देंगे तो 4 यहाँ पे हो जाएगा और इस तरह से हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि फाइनली आंसर कहलाया जाएगा। 6 4 जा 24 होगा और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हम लोग का इस तरह का क्वेश्चन जो कि एसएससी 10+2 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग सीखे हैं कि हमेशा इसमें बोर्ड मास नियम को हम लोग को फॉलो करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स, ये छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो छोटी ब्रैकेट अगर देखेंगे तो 28 में से 24 अगर जाएगा हम लोग को 4 बचेगा। कितना बचेगा फ्रेंड्स, 4 बचेगा। अब 4 अगर इसमें अगर आकर के ऐड हो जाएगा, क्योंकि छोटी ब्रैकेट के बाद हम लोग मंझली ब्रैकेट का काम करना होगा, पहले छोटी ब्रैकेट उसके बाद हम लोग मंझली ब्रैकेट। तो यहां से जो 4 आएगा इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 40 और प्लस 4 44, ये हो जाएगा 44.22, ऐसा कुछ हो जाएगा। माइनस है तो माइनस आप रहने दीजिए और यहाँ पे है 86.23, ऐसा कुछ दिया गया है। यहाँ पे ये बड़ी ब्रैकेट है, इधर का काम हम लोग का सारा क्लियर हो गया। माइनस यहाँ पे हम लोग को हो गया 178.01, ऐसा कुछ है।
अब फिर हम लोग चूंकि अभी ब्रैकेट का ही काम करना है तो हम लोग इसमें से 86.23 में से इसको अगर माइनस करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, हम लोग का बचेगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और 8 में से 4 जाएगा तो हम लोग का ये 4 बचेगा। ये माइनस है फ्रेंड, तो यहाँ पे ब्रैकेट हटा दिया, माइनस हो गया, यहाँ पे 178.01 ऐसा कुछ हो गया। अब इसमें हम लोग सिंपली इसको माइनस कर लेंगे, 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, 0 में से 0 हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी फाइनली वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड, तो 136 हो गया, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, और आया कब है फ्रेंड, तो हम लोग का आया है एग्जाम्स में एसएससी 10+2 हम लोग को 2022 में आया है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह से बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग छोटी ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। तो 82 को 82 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करके बेसिक से लिख लेंगे फ्रेंड्स। 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 का 1 हाथ में कैरी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 8 जा 64 और 165 ऐसा कुछ हो जाएगा। 4 12 2 हाथ में 1 हो गया, 6 7 हो जाएगा, 60, यानी कि यहाँ पे इसका वैल्यू आया फ्रेंड 6724, ये वैल्यू आ गया। और यहाँ पे माइनस हो गया फ्रेंड्स, माइनस हम लोग का कितना हो गया, तो 8 का स्क्वायर हम लोग बोलेंगे 324, ये 324 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का ऊपर में कितना दिएगा फ्रेंड, तो लिखा गया 0.5। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए माइनस कर लेंगे हम लोग, 4 में से 4 गया 0 हो जाएगा, 2 में से 2 0 हो जाएगा, हम लोग का 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसका पावर कितना फ्रेंड, इसका पावर हम लोग का लिखा गया 0.5 ऐसा कुछ दिया हुआ है। आगे अगर बढ़ा जाए फ्रेंड तो हम लोग बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये जो हम लोग का 64 दिख रहा है इसको हम लिख सकते हैं 8, और यहाँ पे 00 का हम लोग का सिंगल 0, और इसका कर देते हैं स्क्वायर। इसका क्या कर देंगे फ्रेंड्स, स्क्वायर कर देंगे, 80 का स्क्वायर 6400 हो जाएगा। और यहाँ पे पहले से इसका हम लोग का एक पावर दिया गया फ्रेंड्स, कितना है, तो 0.5 है। तो 0.5 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2। क्या लिख सकते हैं, 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग ऐसा कुछ बेसिक से जानते हैं कि यदि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, क्या जानते हैं कि यदि अगर a का पावर x है और इसका पावर अगर y दिया गया है, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी हो जाएगा a का पावर x y, ऐसा कुछ रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग ये हो जाएगा 80 का पावर, हम लोग का 80 का पावर कितना था फ्रेंड, तो 2 था, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से, यानी कि ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली कितना रह गया फ्रेंड्स, हम लोग का ये 80 हो जाएगा, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स आपके पास इस तरह से, ये क्वेश्चन जो काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन कहां पे पूछा गया, तो आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में आया है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इसमें एक सीरीज, आपको 2 तरह का सीरीज है। यहाँ पे 7/2, 7/6, 7/12 एक इसका सीरीज चल रहा है, और दूसरा सीरीज आप देखिए ऊपर में 11/3, 11/15, 11/35 ऐसा कुछ सीरीज चल रहा। तो पहले हम लोग इसको सेपरेट अलग अलग कर देते हैं। तो अलग अलग कैसे करेंगे फ्रेंड, तो आप समझिए बात को। हम लोग इसको एक साथ लिख रहे हैं 7/2 प्लस 7/6 प्लस यहाँ पे 7/12 प्लस डॉट प्लस हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रेंड, तो हो जाएगा 7/156। ये हम लोग का एक सीरीज, एक पैटर्न इधर हो गया। दूसरा पैटर्न अगर हम बात करेंगे फ्रेंड, तो ये हो गया प्लस। अब यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से लिख रहे हैं, देखिए 11/3, ये 11/3 हो गया,
प्लस यहाँ पे आपका हो गया फिर 11/15, 11/15 हो गया, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 11/35, 11/35 प्लस डॉट 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 प्लस 11/575, ऐसा कुछ है। तो ये चीज हो गया फ्रेंड्स, ये चीज हो गया हम लोग का, और ये हम लोग ऐसा कुछ है। तो इस तरह से हम लोग इसको सेपरेट कर दिया। अब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों को निकाल के क्या करना होगा फ्रेंड, तो ऐड करना होगा। आप समझेंगे बात को। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में हम लोग को 7 7 दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, 7 को कॉमन कर लेते हैं। ये 7 को हम लोग कॉमन निकाल लिए, कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डॉट 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 प्लस हो जाएगा 1/156। ये कुछ हो गया। इधर में अगर हम बात करेंगे तो इधर में हम 11 को कॉमन कर लिए, तो यहाँ कितना आएगा फ्रेंड्स, 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस डॉट 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 प्लस 1/575, ऐसा कुछ हो गया। चलिए अब आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स, आगे अगर बढ़ा जाए तो अब देखिए समझने वाली बात है कि यहाँ पे हम लोग ये 7 को रहने देते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स कि ये जो 1/2 है, 1/2 इसको हम लोग ऐसा कुछ लिख रहे हैं कि 1/1 माइनस 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। तो बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसका अगर एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा, और 2 - 1 यानी कि 1/2 आएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस रहने देते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहेंगे फ्रेंड्स, इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3, ऐसा लिख सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए इसका एलसीएम अगर लेंगे फ्रेंड तो हम लोग 6 हो जाएगा, और 2 3 जाए यानी 3 माइनस हम लोग का 3 2 जाए यानी 3 में से हम लोग 2 जाएगा तो 1/6 आएगा। इसी तरह से चलते रहेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इधर 1/3 माइनस 1/4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 1/12 माइनस 1/13, ऐसा कुछ होगा। ये इसका हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग इस तरह से देख ले हैं, प्लस यहाँ पे देखिए हम लोग 11 है, ये 11 है, इसको हम लोग क्या कर दिए फ्रेंड्स, ये तो हम लोग कॉमन है ही बाहर, 1/1 माइनस 1/3, क्या ऐसा लिख सकते हैं फ्रेंड, तो ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसका अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो 3 आएगा, और 3 अगर आएगा 1 से डिवाइड देंगे तो 3 यानी 3 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 होगा तो 2/3 होगा। लेकिन यह वैल्यू कितना दिया गया 1/3 था। आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे 1/2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी ऐसा लिख सकते हैं, अब हो जाएगा। प्लस यहाँ पे भी वही काम करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए हम लोग लिखते हैं 1/2 इसको बाहर कर लेते हैं, और इसको लिखेंगे 1/3 माइनस 1/5, इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 15 हो जाएगा। अब 15 हो जाएगा, 3 से 15 में डिवाइड देंगे 5 1 जा 5 होगा, माइनस 5 से 15 में डिवाइड देंगे 3, तो 3 यानी 5 - 3 बराबर 2/15 आएगा। लेकिन यहाँ पे 2/15 नहीं है, तो हम लोग क्या कर दिए, 2 से डिवाइड देंगे, 2 2 कट जाएगा यानी 1/15 आ जाएगा। प्लस इसी तरह से चलता रहेगा फ्रेंड्स, डॉट 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 प्लस यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसको भी सेम हम बोलेंगे 1/2, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको लिखेंगे 1/23 माइनस 1/25, ऐसा हम लोग कुछ लिख सकते हैं। अब देखिए बात को समझना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करें, ब्रैकेट को हटा दे रहे हैं, तो ब्रैकेट को अगर हटा देंगे तो क्या होगा, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे 1/1 माइनस 1/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1/2 माइनस 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/3 माइनस 1/4 हो जाएगा, प्लस इस तरह चलता रहेगा फ्रेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डॉट 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 1/12 माइनस 1/13, ऐसा कुछ हो गया। प्लस है तो यहाँ प्लस रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए 1/2 सब जगह फ्रेंड्स कॉमन, तो हम लोग क्या करते हैं 11/2 यानी 1/2 को कॉमन कर दिए, 11 हो जाएगा, यहाँ पे 11/2 हो जाएगा। इसको तोड़ रहे हैं 1/1 माइनस 1/3, फिर बोलेंगे प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस डॉट 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 प्लस 1/23 माइनस 1/25, ऐसा कुछ होगा।
अब इसमें जो कॉमन पार्ट उसको काटते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पे ये 1/2 माइनस प्लस इस तरह से काटते चल जाएगा, यहां तक ये कट जाएगा और यहाँ पे हम लोग वैल्यू क्या बचेगा फ्रेंड, तो देखिए ये 7 है और यहाँ पे हम लोग कितना है, तो यहाँ पे बोलेंगे 1/1 माइनस 1/1/1/13, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया हम लोग का। इधर में देखेंगे फ्रेंड्स प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, यहाँ पे 11/2 है, 11/2 है और यहाँ पे देखिए ये जो है हम लोग का ये माइनस प्लस इस तरह से कटते हुए यहाँ तक कट जाएगा। यहाँ पे हम बोलेंगे 1/1 माइनस हम लोग को हो जाएगा 1/25 ऐसा कुछ। अब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड, तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड तो एलसीएम हो जाएगा 13 माइनस 1 यानी 12/13 यानी कि 7 इंटू 12/13 हो गया, ऐसा कुछ। प्लस यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये 11/2 तो है और यहाँ पे इंटू हो जाएगा फ्रेंड, देखिए 25 माइनस 1 यानी 24/25 ऐसा कुछ होगा। 2 से कट कर देंगे 12 टाइम्स में कट जाएगा और यहाँ तो कुछ कट नहीं रहा फ्रेंड्स। इसको अगर आगे अगर देखा जाए, आगे अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 12 7 84 84 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 84/13 हो जाएगा, 84/13 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। देखिए 12 को अगर 11 से गुना करेंगे हो जाएगा 132/25 होगा। अब इसका क्या करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे 13 और 25 का एलसीएम लेंगे फ्रेंड, तो कितना हो जाएगा हम लोग 25 या 75 के 5 हो जाएगा, 75 के 5 हाथ में बचा 7 और 25 से कम 25 7 25 7 32 यानी कि हम लोग को 325 हो जाएगा। इधर 25 या 75 के 5 हाथ में 7 हो गया, 25 से कम 25 और 7 32 325। 13 से इसमें डिवाइड देंगे फ्रेंड, जो वैल्यू आएगा ऊपर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 13 से अगर इसमें अगर डिवाइड देंगे तो हम लोग आएगा 25। अब 25 को हम लोग ऊपर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 25 चौके 100, 25 चौके 100 हाथ में 10, 25 8 200, 200 और 10 210 यानी 210 इस तरह से लिखा जाएगा। प्लस है तो प्लस दे देंगे, 25 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 13 बार में कटेगा, 13 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दे, 13 दूना 26 का 6 हाथ में बचेगा 2 और 13 तिया 39, 40 41 का 1 हाथ में बचा 4 और 13 कम 13 और 4 13 4 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 17 हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ऐड कर लेते हैं हम लोग, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग कितना 1 है तो 1 हो जाएगा, ये 7 और 1 8 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग को 2 और 1 3 हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। नीचे कितना फ्रेंड, तो 3 2 5 है। तो ये हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जो कि एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, जो कि पूछा गया, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता आपके पास इस तरह से फ्रेंड, देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका 10+2 एसएससी 10+2 हम लोग का 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, तो ये हम लोग पहले से भी जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास नियम में हम लोग ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 4 - 1 यानी कि 3/4 होगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 3/4 हो जाएगा। यानी इसको अगर हम लोग देख सकते हैं 3/4 हो गया, लेकिन यहाँ पे डिवाइड है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे 7 माइनस है, यहाँ पे 3 है और डिवाइड को अगर हम लोग पलटेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का 3/4 है तो 4 चला जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा हम लोग का नीचे और ये 3 हम लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे फिर हम लोग लिखा गया इंटू 2/3 + 1 ऐसा कुछ। अभी हम लोग सिर्फ ब्रैकेट का काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग बोल सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 × 2 = 8 हो जाएगा और 8/3 हो जाएगा, यानी 8/3 हो गया, 8/3 हो गया और यहाँ पे ये 1 है, ये 1 है, 7 के साथ ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 8 - 2 4 = 8 8/3 ऐसा कुछ हो गया। और इसका हम लोग ऐसा कुछ ये वैल्यू हम लोग का आया फ्रेंड्स, इधर में हम लोग का ये ऐसा कुछ वैल्यू आया है, यहाँ पे हम लोग का डिवाइड दिया हुआ है, इसको तोड़ सकते हैं 16/3 लिख सकते हैं, 16/3 लिख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग का ये माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस रहने दीजिए। 3 को हम लोग 1 से डिवाइड देंगे फ्रेंड, तो 3 को 1 से डिवाइड देंगे 3 आएगा, 3 आएगा और यहाँ पे हम लोग कितना हो गया +2 ऐसा कुछ।
अब देखिए यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हम लोग का 24 माइनस 8 यानी 16/3 आएगा। 16/3 इधर में आएगा 16/3, 16/3 हो गया। यहाँ पे हम लोग का डिवाइड है तो डिवाइड रहने दीजिए। यहाँ पे हम लोग का 16/3 हम लोग का इधर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे ऐसा कुछ है, यानी कि 16/3 इसका है, ये जो कि हम लोग का ये ब्रैकेट के अंदर है फ्रेंड्स। और इधर में वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, तो इधर में वैल्यू आ गया हम लोग का ये -1। इधर में यहाँ पे क्या है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड तो अब देखिए यहाँ पे ये डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में अगर लाएंगे, बोलेंगे 16/3 हो जाएगा इनटू ये 3 हम लोग को ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 16 और -1 हो जाएगा। तो ये 16 कट जाएगा, 3 कट जाएगा तो बचेगा 1। और 1 में से 1 अगर जाएगा, 1 - 1 अगर हो जाएगा तो फाइनली वैल्यू आएगा 0, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन कहां पे आया था, एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आप देख सकते हैं किस तरह से बनाएंगे। तो आपको चूंकि मालूम हो चुका कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, लेकिन ब्रैकेट में भी अगर हम लोग का जो का दिया गया है सबसे पहले इसका काम होगा। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 18 हो जाएगा। और 18 से अगर हम 36 में अगर डिवाइड देंगे तो वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड्स, 18 से अगर हम 36 में अगर डिवाइड देंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 2 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स, 2 आ जाएगा। यानी हम बोलेंगे यहाँ पे 36 माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का खेल खत्म हो चुका है। और यहाँ पे कितना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग का हो गया, यहाँ पे हम लोग को हो गया, यानी कि हम लोग को हो गया 18 36 2 का, तो पहला काम तो का कन होगा, तो काम हो गया। यहां तक का हम लोग का काम हो गया फ्रेंड्स। अब है हम लोग का यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 6, और 6 इसमें अगर हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इसमें अगर माइनस करेंगे तो हम लोग का ये हो जाएगा 30। अब देखिए यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग का ये ब्रैकेट है माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे हम लोग का ये 47 है। फिर यहाँ पे हम लोग का ये मंझली ब्रैकेट इस तरह से दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे हम लोग ये 13 है, और यहाँ पे हम लोग का फिर बड़ी ब्रैकेट है, और यहाँ पे हम लोग को डिवाइड दिया गया 120। फिर देखिए यहाँ पे 47 में अगर हम लोग 30 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड्स, 17। और 17 अगर इसमें हम लोग ऐड हो जाएगा, ये 17 ऐड हो जाएगा हम लोग का 13 में ऐड हो जाएगा, तो हम लोग का आ जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग को कुछ वैल्यू आएगा यहाँ पे, और उससे हम लोग डिवाइड देंगे 120 में। तो इस तरह से अगर देखा जाए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 120 इधर हो गया, और यहाँ पे इधर हो गया 30 से अगर हम लोग डिवाइड देंगे फ्रेंड, 30 से अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 4, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैथ्स एंड रीजनिंग का वीडियोस आप लोग हमेशा देखते रहिए। लेटेस्ट क्वेश्चन है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।